वेलकम टू द आरपीएससी जीके पीवाईक्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो रिवर सिस्टम है उसके पीवाईक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में जो नदी प्रवाह है वो उसके कितने प्रकार है। तो राजस्थान में जो नदी प्रवाह है उसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाने वाली नदी है जो कि है ना 23% हिस्सा बनाती है। एक होती है अरब सागर की तरफ, मतलब ये तो हो गई है ना इधर वेस्ट बंगाल के साइड बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाने वाली नदियां 23% है, और अरब सागर मतलब ये गुजरात के साइड ले जाने वाली है ना नदियां कितनी है 17% है। और जो आंतरिक जल प्रवाह है मतलब नदी स्टार्ट होगी और राजस्थान में ही लुप्त हो जाएगी है ना, या फिर जमीन के अंदर वाली नदियां वो कितना हिस्सा बनाती है 60% हिस्सा बनाती है। तो राजस्थान में जो नदी प्रवाह है ना वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। एक तो बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियां, मतलब इसमें ये कौन सा है? गंगा नदी सिस्टम है ना, ये गंगा नदी सिस्टम है। और ये अरब सागर में जाने वाली 17% है और रिमेनिंग 60% आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आंतरिक जो जल प्रवाह की नदियों से रिलेटेड अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अंतः पर अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो अगर आंतरिक अफवाह तंत्र की बात अगर हम करते हैं तो घग्गर नदी है, कातली नदी भी आंतरिक अफवाह वाली है, रूपारेल है ना। घग्गर, कातली, रूपारेल हो गई, काकनी हो गई, साबी हो गई, रोहिली हो गई, काकनी, साबी, रोहिली है ना। ये सब कौन सी आंतरिक अफवाह वाली नदियां है? 4 नदियां हैं। रूपनगढ़ है, मेथा, खारी, खंडेला। रूपनगढ़ ये अजमेर से निकलती है, मेथा, खारी और खंडेला है ना। ये जो 4 नदियां है ना ये जो सांबर झील है ना उसमें आके गिरती है। तो ये सांबर झील की 4 सहायक नदियां भी है। कौन कौन सी है? रूपनगढ़ है, मेथा है, खारी है और खंडेला है। इसके अलावा जयपुर से निकलने वाली जो बाणगंगा नदी है ये भी है ना आंतरिक अफवाह वाली नदियां हैं। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी आंतरिक अफवाह वाली नदी नहीं है। कातली नदी आंतरिक अफवाह वाली है, काकणी है, साबी है। तो ये 3 नदियां तो है, जबकि सुकई जो नदी है ना ये आंतरिक अफवाह वाली नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? मतलब वही आंतरिक जो नदियों से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन सी? देखो कातली भी आंतरिक अफवाह वाली नदी है, काकनी भी है, मंथा भी है। जबकि जो बनास नदी है ना ये बनास नदी चंबल की सहायक नदी है ना, ये ना जो बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम वाली नदी है। तो ये है ना आंतरिक अफवाह वाली नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आंतरिक प्रवाही नदी कौन सी है? कातली है, खारी है, नहीं खारी नहीं है, कातली जो नदी है ना, तो कातली जो नदी है ना ये आंतरिक अफवाह वाली नदी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कातली नदी कैसी है? आंतरिक अफवाह वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है ना। ठीक है, तो कातली है, मेंढा है, काकणी है। जबकि जो डाई नदी है ना आंतरिक अफवाह वाली नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सब है ना बनास की, ये डाई नदी क्या है? बनास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सी नदी एक अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो देखो काकनी आती है, कातली आती है, घग्गर आती है। जबकि जो है ना सोम माही जोखम है ना, आपने सुना भी होगा वेणेश्वर जो है ना जहाँ पे 3 नदियां मिलती है। तो जो जाखम नदी है ना वो आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। राजस्थान में अंतः प्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आंतरिक जो प्रवाह है ना उसमें कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? साबी है, काकणी है, रूपारेल है। जबकि जो पश्चिमी बनास है ना ये आंतरिक अफवाह वाली नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। तो देखो कातली भी अंतर प्रवाहित नदी है, साबी भी है, काकणी भी है। जबकि जो खारी नदी है ना ये अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी। देखो घग्गर नदी हनुमानगढ़ वाली है, कातली नदी हो गई, रूपारेल हो गई है ना, काकणी, साबी, रोहिली। काकणी, साबी, रोहिली हो गई। ये 4 नदियां तो है ना जो सांबर झील है उसकी सहायक नदियों के रूप में याद रखेंगे। रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला हो गई। और बाणगंगा जो जयपुर वाली नदी है वो भी कैसी है? आंतरिक अफवाह वाली नदी है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये घग्गर नदी से रिलेटेड पीवाईक्यू है। मृत नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से? प्राचीन सरस्वती हो सकता है घग्गर नदी का नाम, दृश्यवती नदी हो गई, मृत नदी हो गई, सोतर हो गई, वाहिंद हो गई, नट नदी हो गई, राजस्थान का शोक हो गई। कौन कौन सी? राजस्थान का शोक हो गई, सतर नदी हो गई, सोतर नदी, वाहिंद,
सोतरवाहिंद नट नदी, सोतरवाहिन नट नदी राजस्थान का शोक, मृत नदी प्राचीन सरस्वती, दृश्यवती नदी, ये सब किसके उपनाम है? ये घग्गर नदी के उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर का जो दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? जो दोआब मैदान है, घग्गर का जो दोआब मैदान है वो किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो वो घग्गर और जो सतलज नदी है ना, इन दोनों नदियों के ना निक्षेपण से कौन सा मैदान बना है? दोआब मैदान। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से आती है, ठीक है। घग्गर व सतलज नदी के मध्य स्थित दो आब है ना, में राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले स्थित है। राजस्थान के कौन कौन से जो दोआब क्षेत्र है ना, घग्गर और सतलज नदी का, उसमें है ना राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ना, तो जो है ना घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी है ना एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। मतलब इधर से ऐसे इस तरह से ही बहती है घग्गर नदी। तो कैसे बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो गई? घग्गर नदी हो गई। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ का इसके उफान में होती थी है ना, पूर्व में जब है ना घग्गर नदी में बाढ़ का उफान होता था तो कहाँ तक है ना इसका पानी पहुंच जाता था? तो जो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास है ना, वहां तक इसका पानी पहुंच जाता था। कम वर्षा की स्थिति में नदी भटनेर के मैदान मतलब हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़ व अनूपगढ़ है ना, सूरतगढ़ श्री गंगानगर हो गया, अनूपगढ़ बीकानेर तक। व इससे भी ज्यादा बारिश होने पर क्या होता है कि जल पाकिस्तान के भावलपुर में स्थित जो फोर्ट अब्बास है ना, वहां तक इसका पानी पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर कम वर्षा होगी तो भटनेर हनुमानगढ़ तक रह जाएगा, फिर ज्यादा वर्षा होगी तो फिर उसके बाद में गंगानगर सूरतगढ़ या फिर बीकानेर अनूपगढ़ तक जाता है। और इससे भी ज्यादा बारिश होती है ना तो पाकिस्तान के भावलपुर के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। काकड़े नदी के बारे में अगर बात करें, कैसी नदी है? अंतःप्रवाह वाली नदी है, अंतःप्रवाह की नदी है काकड़े नदी है ना। मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है? जो मरुस्थल है उसमें बुज झील का निर्माण है ना काकने नदी पर करवाया गया है। जो बुज झील है उसका निर्माण कौन सी नदी पे करवाया गया है? काकने नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? मतलब सतह पे थोड़ा सा बहती है फिर उसके बाद में रेत में गायब हो जाती है, तो वो है काकने या काकनी नदी है, जिसपे क्या है? बुज झील भी है जैसे मरुस्थल में। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? जो काकड़ी नदी है ना उसे क्या बोला जाता है ना? मसूरदी नदी भी कहा जाता है। काकड़ी नदी के बारे में बात करें तो उपनाम क्या क्या हो गए? काकने और मसूरदी हो गए। जैसलमेर के दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की है ना पहाड़ियों से होता है ना, जैसलमेर के दक्षिण में स्थित जो कोटरी गांव की पहाड़ियां है ना वहां से इसका उद्गम होता है। जैसलमेर में कोटरी गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये नदी है ना कम वर्षा में बुज झील है ना रूपसी गांव के पास है ना का निर्माण करती है, रूपसी गांव के पास बुज झील का निर्माण करती है। वह अधिक वर्षा होने पर नदी मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी है ना। आंतरिक अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी, अंत प्रवाही सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता है वो कातली नदी के तट पर स्थित है, नीमका थाना में कातली नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो कातली नदी होती है, ये है ना तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है। कातली नदी का उद्गम कहाँ पर है? खंडेला की पहाड़ी या सीकर में इसका उद्गम है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता जो गणेश्वर है नीमका थाना व लोह युगीन सभ्यता सुनारी खेतड़ी नीमका थाना कातली नदी के किनारे पर स्थित है। कौन कौन सी ताम्रयुगीन जो सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर है। तांबे वाली जो सभ्यता नीमका थाना में वह भी इसी के किनारे स्थित है। और लोह युगीन सभ्यता जो सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में है ना, खेतड़ी अभी तो नीमका थाना में आ रहा है तो वो भी कातली नदी के किनारे स्थित है। लोह युगीन है जो सुनारी सभ्यता कैसी है? लोह युगीन सभ्यता ये भी कैसे है ना कातली नदी के किनारे पर स्थित है, खेतड़ी नीमका थाना में। तो दो सभ्यताएं हो गई, गणेश्वर तो ताम्रयुगीन सभ्यता हो गई और जो है ना लोह युगीन सभ्यता कौन सी हो गई? सुनारी है ना खेतड़ी नीमका थाना पे स्थित है। रूपारेल नदी का उद्गम कौन सा है? नेक्स्ट नदी कौन सी है? रूपारेल। रूपारेल नदी का उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में है ना। रूपारेल नदी का उद्गम कौन सा है? अलवर उदयनाथ पहाड़ी। अगर बात करें
उद्गम की बात करें रूपारेल नदी के तो उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पर है, थानागाजी अलवर में है। लसवाड़ी वारहा है ना स्थानीय लोग, रूपनारायण नदी हो गई, लसवाड़ी हो गई, वारहा स्थानीय लोग हो गए, रूपनारायण नदी हो गई। अलवर और भरतपुर 2 जिलों में बहती है। कहाँ कहाँ पर बहती है, अलवर और भरतपुर है ना 2 जिलों में ये बहती है। आगे चलकर कुशलपुर गांव है ना भरतपुर में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, उपनाम कौन कौन से, वराह या लसवारी नाम के से भी जाना जाता है किसको, रूपारेल नदी को जाना जाता है। लसवारी या वराह है ना स्थानीय लोग जिसे बोलते हैं, रूपनारायण नदी भी बोलते हैं इसे, रूपारेल नदी को। और ये कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरवारी नदी। अरवारी नदी है, इसका उद्गम है थानागाजी जो अलवर है के पास सकराबाद से इसका उद्गम होता है। भारत की सबसे छोटी नदी माने जाने वाली अरवारी नदी राजस्थान के अलवर जिले से निकलती है। अलवर जिले में एक छोटी सी गुमनाम नदी है, पिछले 60 वर्षों तक सूखी रहने के बाद फिर से बहने के लिए चर्चित है ना अरवारी नदी। इसका उद्गम स्थल साखराबांध थानागाजी अलवर है ना, अलवर है ना, साखराबांध थानागाजी अलवर है। ये नदी अलवर जिले के 45 किलोमीटर तक बहती है। जो अलवर जिला है ना उसमें 45 किलोमीटर तक ये नदी बहती है। अरवारी नदी को प्रतापगढ़ नाले के नाम से भी जाना जाता है। जो अरवारी नदी है ना उसे किसके नाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़ जो नाला है ना उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी है ना अलवर जिले में है ना 45 किलोमीटर तक बहती है। साखराबांध थानागाजी अलवर में इसका उद्गम होता है। तो ये तो था अंतःप्रवाह वाली नदियां थी। अंतःप्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है, एक बार हम आउटलुक ले तो घग्गर नदी हो गई, हनुमानगढ़ वाली जो है ये हिमालय से निकल के आती है। कातली नदी हो गई खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। रूपारेल नदी हो गई थानागाजी अलवर से है ना, उदयनाथ पहाड़ी से जिसका उद्गम होता है। काकड़ी नदी हो गई जिसे जैसलमेर से ये निकलती है। साबी नदी हो गई, रोहिली हो गई। ठीक है, रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला ये 4 नदियां। सांबर की सहायक नदी है सांबर झील की, और एक ये बाणगंगा नदी हो गई। ये सब कैसी है, आंतरिक अफवाह वाली नदियां हैं। उसके बाद में अब डिस्कस करेंगे हम अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां। तो राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है ना, तो देखो चंबल नदी तो ये तो गंगा नदी सिस्टम का पार्ट है ना। बनास नदी भी चंबल की सहायक नदी है। कातली नदी है वो आंतरिक पर अफवाह वाली नदी है, तो वो तो वैसे भी अरब सागर में नहीं गिर सकती। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हो गई, जो लूनी नदी होती है ना ये अरब सागर में गिरती है। वाकल, मेथा और हथमती सहायक नदियां हैं। तो ये वाकल, मेथा और मेशवा या मेथा जो हथमती है ना, मेशवा या हथमती नदी है, ये साबरमती नदी है ना इसकी सहायक नदियां है ना। वाकल, मेथा और हथमती जो नदियां है किसकी है, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ना। चंबल नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ये गंगा नदी का पार्ट है। लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, साबरमती नदी भी अरब सागर में गिरती है, और माही नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है ना। चंबल नदी नहीं गिरती है, बनास की सहायक चंबल है ना, बनास है ना चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी नहीं गिरेगी। और बाणगंगा नदी है ना ये तो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है अफवाह वाली, तो माही नदी होगी ना ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। EORO में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का पार्ट नहीं है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का पार्ट नहीं है, मतलब अरब सागर का पार्ट हो सकता है या आंतरिक अफवाह वाली हो सकती है। तो चंबल नदी तो है ना बंगाल की खाड़ी का पार्ट है ना। ठीक है, बनास भी इसी की सहायक नदी है। माही नदी है ना, ये माही नदी ये है अरब सागर की नदी है ना। और खारी नदी तो है ना बनास की सहायक नदी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। देखो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां होती है ना दो टाइप की होती है। एक तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां होती हैं, और एक खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती है अरब सागर सिस्टम की। कच्छ का रण जो गुजरात में इस साइड है, ये कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई, एक तो लूणी नदी हो गई जो कि है ना अजमेर से निकलती है नाग पहाड़ी से, और एक पश्चिमी बनास नदी हो गई। लूणी और जो है ना ये जो पश्चिमी बनास नदी है ये दोनों कैसी है, ये है ना कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां हैं। जबकि जो पश्चिमी बनास नदी भी कैसी है, कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां है ना। अब है ना लूणी नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें है ना, तो बांडी, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी और सागी, ये है ना लूणी नदी की सहायक नदियां है। कौन कौन सी, बांडी है, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी और सागी नदियां हैं। बांडी हो गई, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई, सागी, ये सब नदियां कैसे हैं, ये लूणी नदी की सहायक नदी है। जबकि जो सूकली नदी है
ये सूखलिय सीपू नदी है, ये पश्चिमी बनास है, उसकी है ना सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो माही नदी है ना, और जो है ना साबरमती नदी है। ये दोनों नदियां कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है माही और साबरमती। अब साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो मेशवा हो गई, हतमती हो गई, वाकल हो गई। मेशवा, हतमती, वाकल है ना, ये साबरमती नदी है, इसकी सहायक नदियां है ना। माजम, सेई और वेतरक, माजम, सेई, वेतरक, ये सब किसकी है? साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो माही की है सोम, जाखम हो गई, अनास हो गई है ना, सोम जाखम है ना। माही, सोम, जाखम, ये तो वेणेश्वर में तीनों का संगम स्थल है। अनास, चाप, मोरेन, इरू और लाखन, अनास, चाप, मोरेन, इरू, लाखन, मना अनास, चाप, मोरेन, इरू और लाखन, ये नदियां भी किसकी है? माही नदी की सहायक नदियां हैं। अनास हो गई, चाप हो गई, इरू, लाखन, मोरेन, ये सब नदियां किसकी है? माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब जैसे लूनी नदी की बात करते हैं तो राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो जो नाग पहाड़, जो अजमेर है ना, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। लूनी नदी मुख्यतः किस में बहती है? राजस्थान में बहती है लूनी नदी। ठीक है। आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? लूनी नदी जानी जाती है, क्योंकि बालोतरा तक ये मीठी होती है, उसके आगे ये खारी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में जो लवणता है वो उसमें घुल जाती है। अगर लूनी नदी के उपनाम की बात करें है ना, तो क्या है? सागरमती है, सरस्वती है, लवणवती है। ठीक है, ये ठीक है, सागरमती, सरस्वती, लवणवती है ना। ठीक है, साकरी भी इसी का है, पुष्कर में इसे साकरी कहते हैं। मारवाड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है। अंतसलीला, कालिदास ने इसे क्या कहा है? अंतसलीला कहा है। अंतसलीला किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। आधी खारी और आधी मीठी नदी भी इसे ही कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा, एक तो मारवाड़ की गंगा और राजस्थान की मरुगंगा के नाम से है ना लूनी नदी को जाना जाता है। सागरमती, सरस्वती, लवणवती, साकरी, मारवाड़ की गंगा, राजस्थान की मरुगंगा, अंतसलीला, आधी खारी, आधी मीठी, ये इसके उपनाम हैं। उद्गम की बात करें तो राजस्थान के नाग पहाड़ है ना से इसका उद्गम है। आना सागर है ना, नाग पहाड़ आना सागर से उद्गम के बाद आना सागर झील से होके गुजरती है ना। नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में, आना सागर में है, और ये आना सागर झील से होके गुजरती है। उद्गम स्थल पर ये नदी अजमेर में है ना सागरमती कहलाती है। उद्गम स्थल पे क्या कहलाती है? सागरमती ये नदी कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। गोविंदगढ़ जो अजमेर में है ना, इसमें सरस्वती नामक एक धारा मिलती है, जिसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी हो जाता है। ठीक है। परवा क्षेत्र की बात करें तो ये 8 जिलों में है ना प्रवाहित होती है। एक तो अजमेर हो गया, अजमेर के बाद में नागौर हो गया, ब्यावर हो गया है ना, 3 अजमेर के पास के हो गए। फिर ब्यावर के बाद में ये पाली हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण हो गया, बालोतरा हो गया, बाड़मेर हो गया और सांचौर हो गया। तो राजस्थान के है ना 8 जिलों में ये प्रवाहित होती है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से पाली, पाली से जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा में गई, फिर बाड़मेर और सांचौर में, ये इसके जिले हो गए। समापन की बात करते हैं तो जो कच्छ का रण है ना, कच्छ के रण में कौन कौन सी नदियां जाती है? एक तो लूनी नदी जाती है और एक पश्चिमी बनास है ना, 2 नदियां कच्छ के रण तक जाती है ना अरब सागर में। तो इसका समापन होता है, उद्गम हो गया, 8 जिलों में प्रवाह हो गया, अजमेर हो गया, नागौर, ब्यावर, पाली, उसके बाद में जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, ब्यावर, बाड़मेर और सांचौर। लूनी की अगर लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई कितनी है? 459 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में। टोटल कितनी है? 459 है, और उसमें से 330 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है। लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे है ना राजस्थान की मरुगंगा या मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। लूनी नदी के द्वारा कच्छ के रण में प्रवेश करते समय कई जलधाराएं बन जाती है ना, जैसे कच्छ के रण में प्रवेश करते समय इस तरह से कई जलधाराएं बन जाती है ना, जिससे दलदल का निर्माण हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है कि दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। सांचौर में है ना इसे ही क्या बोला जाता है? नेहड़ बोला जाता है। ठीक है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जैसे अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में ये नदी बहती है। ठीक है। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को है ना क्या बोलते हैं? जहां लूनी नदी बहती है इन 8 जिलों में, तो उसे कौन सा प्रदेश बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। लूनी नदी के किनारे राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है? भीनमाल है ना, जिसे पीलो मोलो भी कहते हैं ना, हैंसाग ने पीलो मोलो कहा था, है ना। अंतिम नगर कौन सा है? भीनमाल है। लूनी की सर्वाधिक सहायक नदियां कहाँ पे है? पाली जिले से निकलती है। कौन कौन सी? ये लीलड़ी, सुखड़ी, जवाई वगैरह ये सब है ना, जो लूनी नदी की सहायक नदियां कहाँ से निकलती है? मोस्टली
है ना, पाली जिले से निकलती है। लूनी नदी पर एक तो जसवंत सागर बांध है जिसे पिचियाक बांध भी कहते हैं, बिलाड़ा के पास जोधपुर में बना हुआ है। बिलाड़ा जोधपुर में कौन सा बांध बना हुआ है, जसवंत सागर या पिचियाक बांध, है ना। जसवंत सागर या पिचियाक बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, लूनी नदी पर बना हुआ है। कच्छ के रण में गिरने वाली नदी है लूनी और पश्चिमी बनास। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, तो बालोतरा तक, है ना, इसका जल मीठा रहता है, उसके बाद में इसका जल खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक, है ना, पहाड़ी अफवाह के कारण मीठा तथा तत्पश्चात, है ना, नमक युक्त चट्टानों और नमक के कणों और मरुस्थलीय प्रदेश के अफवाह तंत्र के कारण कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। सांचौर जिले में लूनी नदी के बाढ़ के पानी को रेल या नेहड़ या नाड़ा कहते हैं। सेवज की बात करी जाए तो लूनी के प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं पर अस्थायी झीलें बन जाती है। इन झीलों के दलदली भाग में ना बीज बिखेर कर की जाने वाली खेती को क्या बोलते हैं, सेवज कहते हैं। मतलब जो अफवाह क्षेत्र में दलदली भूमि बन जाती है वहां पे अगर कोई बीज बिखेर दिया जाए और जो बीज उग जाता है उस खेती को क्या बोलते हैं, सेवज बोलते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, जो पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो भारी जो बाढ़ कहाँ पर आती है, बालोतरा में आती है। ठीक है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है, तो जो बालोतरा है ना उसका जो धरातल स्तर है ना पास में जो नदी का पेटा है ना उससे भी नीचे है। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। बालोतरा कस्बा लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। जब अरावली पर्वतमाला में पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है तब लूनी का क्या होता है कि जल स्तर बढ़ जाता है और जिससे बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। ठीक है। अब बात आती है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जोजड़ी, ये सब है ना किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी नहीं है, जोजड़ी है, सूकड़ी है, गुइया है, मेंढा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लूनी नदी के, है ना, बाएं किनारे पर मिलने वाली मुख्य नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के अनुसार है। लीलड़ी है, फिर बांडी, सूकड़ी, पीठड़ी, जवाई और सागी। लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई और सागी। लूनी नदी में प्रदूषण का जो मेन सोर्स है ना वो क्या है, रंगाई छपाई उद्योग है ना। ये लूनी नदी में का प्रदूषण का कारण है ना पाली, जसोल और बालोतरा आदि स्थानों में जो रंगाई छपाई है ना इसके उद्योग के कारण क्या होता है कि लूनी नदी का जल प्रदूषित हो गया। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित होती है, पाली, जसोल और बालोतरा है, इनके वस्त्र उद्योग के कारण लूनी नदी, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण जवाई नदी प्रदूषित हो रही है। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ पर स्थित है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो जवाई बांध कहाँ पर है, पाली में है। जवाई नदी की बात करते हैं, जवाई है ना लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जवाई बांध कहाँ पर है, सुमेरपुर, पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला ये बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ना। जो जवाई बांध है जो पश्चिमी राजस्थान है उसका सबसे बड़ा बांध है, और मारवाड़ है ना उसका अमृत सरोवर भी ये बांध कहलाता है। ठीक है। कहाँ पर है, सुमेरपुर, पाली में है। पाली में रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये नदी भी प्रदूषण का शिकार हो रही है। नेक्स्ट नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ पर है, ये जाती है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती और माही नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, तो जो चंबल है, चंबल ये तो गंगानगर वाला मतलब गंगा नदी वाला सिस्टम हो गया। बनास इसकी सहायक नदी है ही चंबल की, और बेड़च भी बनास की सहायक नदी है। तो जो साबरमती नदी है वो कहाँ पे जाती है, अरब सागर में गिरती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। हतमती, मेशवा, माजम, वेतरक, में ईरू, ये सब सहायक नदियां किसकी है, ये ना साबरमती की सहायक नदियां हैं। हतमती, मेशवा, माजम, वेतरक। तथ्यों के आधार पर है ना ये कोटड़, साबरमती नदी है ना कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, एक नदी है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है, उद्गम कहाँ से, साबरमती, पदराला की पहाड़ियां, झाड़ोर, उदयपुर से। इसकी सहायक नदी है हतमती, मेसवा, वेतरक इसकी सहायक नदी है। ये नदी राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर बहती है। तो कौन सी नदी है, साबरमती नदी है। पदराला की पहाड़ियां, झाड़ोल, उदयपुर में इसका उद्गम होता है। साबरमती नदी है ना उद्गम के बाद झाड़ोल व फुलवारी की नाल के मध्य 5 सरिताओं में विभक्त होकर राजस्थान से साबरकांठा गुजरात में प्रवेश करती है। कहाँ से उद्गम है, पदराला की पहाड़ियां, झाड़ोल, उदयपुर से। ठीक है। झाड़ोर और फुलवारी की नाल के मध्य में ना 5 सरिताओं में विभक्त होकर
राजस्थान से साबरकांठा में। टोटल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? ओनली 45 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। साबरमती गुजरात की एक प्रमुख नदी है। साबरमती का समापन कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में होता है। सहायक नदी है वाकल है, सेई है, हरनाव है, हतमती, वेतरक, मधुमती, मेसवा है, सेही नदी है, माजम नदी, सेही, माजम, खारी और मोहर नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट है। वाकल नदी की बात करी जाती है तो सम्मिलित है। वाकल नदी है ना बांसवाड़ा से निकलती है ना। गोरा गांव की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। गोरा गांव की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ना, गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। मऊ पीपली नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश कर साबरमती नदी में मिल जाती है ना। मऊ पीपली नामक स्थान से है ना गुजरात में एंट्री करने के बाद क्या होता है कि साबरमती नदी में है ना मिल जाती है। ठीक है, में प्रवेश करने के बाद साबरमती नदी में मिल जाती है। वाकल नदी अपनी सहायक नदी है ना मानसी से मिलकर मानसी वाकल बेसिन बनाती है। वाकल जो नदी है अपनी सहायक नदी कौन सी? मानसी से मिलकर क्या बनाती है? मानसी वाकल एक बेसिन का निर्माण करती है। तो वाकल नदी कहाँ से निकलती है? बांसवाड़ा। ओके, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन ये है सुबह या उदयपुर से निकल रही है ना, गोगुंदा उदयपुर से, तो सम्मिलित नहीं है। तो ये है ना वाकल नदी उदयपुर से निकलती है, बांसवाड़ा से नहीं निकलती है ना। गोरा गांव की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, गोगुंदा उदयपुर से ये नदी निकलती है। गोरा गांव की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है गोगुंदा में है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, वहां से है ना गोरा गांव की पहाड़ियों से ये वाकल नदी निकलती है। और फिर मऊ पीपली नामक जो जगह होती है ना वहां पर है ना गुजरात में एंट्री करने के बाद में साबरमती नदी में मिल जाती है और साबरमती की सहायक नदी है। वाकल नदी की सहायक नदी कौन सी है? मानसी नदी है और ये मानसी वाकल बांध भी बना लेती है। डाई नदी तो अजमेर से है, काकड़ी जैसलमेर से निकलती है, बाणगंगा जयपुर से निकलती है, जबकि वाकल कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है, गोगुंदा उदयपुर से। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी है? माही नदी है जो है ना, जिसका उद्गम तो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो जो माही नदी है ना, विंध्याचल पर्वत है ना उसके मिंडा स्थान से निकलती है। एमपी में है ये, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। माही नदी का उद्गम कहाँ से है? जो धार मध्य प्रदेश से है ना। माही नदी का उद्गम कहाँ से? धार एमपी से है। किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो काठल और वागड़ की गंगा, वागड़ और काठल की गंगा है ना माही नदी को कहा जाता है। नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो जो लूनी नदी 459 किलोमीटर लंबी है, चंबल नदी 1051 किलोमीटर लंबी है, बनास नदी 512 किलोमीटर लंबी है, जबकि माही नदी है ना ये 576 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। माही नदी की लंबाई कितनी है? 576 है। तो यहाँ पे लूनी की तो 459 है, जिसमें से 330 किलोमीटर राजस्थान में। चंबल नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 1051 किलोमीटर है। पहले 965 थी, अब 1051 किलोमीटर है नए सर्वे के अनुसार। बनास नदी की लंबाई देखा जाए तो 512 किलोमीटर है। ठीक है, और माही नदी की 567 है, 576 सॉरी, 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर है। प्रवेश कहाँ से करती है? खांदूगांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उद्गम की बात करें तो महंद झील, धार जिला, अमरोरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। महंद झील, धार जिला जो मध्य प्रदेश का धार जिला है, अमरोरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और खांदूगांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। इस तरह से बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर इस तरह से प्रवेश करती है। यू उल्टा यू बनाती है ये, और कर्क रेखा को ना इस तरह से 2 बार काटती है। समापन की बात करते तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है माही एंड साबरमती। इसका क्या क्या नाम है? आदिवासी क्षेत्र में बहती है तो आदिवासियों की गंगा हो गई, वागड़ प्रदेश हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा का, काठल हो गया दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा हो गई, ये इसके नाम हो गए। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी हो गई 576 किलोमीटर लंबी, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा इसके उपनाम हो गए। माही नदी का किनारा कहलाता है? काठल कहलाता है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर लौटती है उसे माही नदी कहते हैं। ये ऐसे उल्टा यू बनाती है।
निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित होती है? माही बेसिन। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी हो गई। माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा से होता है। प्रवेश कहाँ से होता है? खांडूगांव बांसवाड़ा से होता है। उद्गम कहाँ से है? महन झील अमरोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश धार जिले से हैं। और प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती है। माही नदी उल्टे यू के आकार में बहती है राजस्थान में। ठीक है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है? काठल की गंगा कहा जाता है। और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा में तो छप्पन का मैदान और प्रतापगढ़ में काठल की गंगा कहा जाता है। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? जो माही नदी है ना, ये डूंगरपुर और इधर ये बांसवाड़ा, तो इनकी सीमा बनाती है माही नदी। किसकी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बनाती है। और इसी के साथ इस टाइप से माही नदी निकलती है। अगर माही नदी की बात करें मैप में, तो इस तरीके से हमारे ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है ना। तो यहाँ से ऐसे माही नदी निकलती है। तो माही नदी किसकी बना रही है? डूंगरपुर की और बांसवाड़ा की बना रही है। साथ ही में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की भी सीमा बना रही है। ये नदी माही बजाज सागर बांध के बाद पहले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की, माही बजाज सागर जो बांध है ना, उसके बाद में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। तथा वेणेश्वर के बाद में क्या होता है? डूंगरपुर में वेणेश्वर है और उसके बाद में क्या होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये उल्टे यू शेप में ऐसे ही तो नदी बहती है माही नदी, तो है ना, किसकी? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है तथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भी सीमा बनाती है। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम माही जाखम, है ना। तो ये ना माही नदी में मिलती है वेणेश्वर पे। तो ये किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी किसकी? माही नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है? भादर है, इराऊ है, हरण और मोरान, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है अनास, ईरू और चाप, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है माही की सहायक नदियां हैं। अनास, ईरू और चाप है ना, किसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन सी है? अब जैसे नदी है, ये माही नदी है, तो इसमें से इधर से आने वाली नदियां इसमें मिल रही है, वो कौन सी हो जाएगी? राइट वाली नदियां हो जाएगी। और इधर से जो मिल रही है इसमें, वो नदियां कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट वाली नदियां हो जाएगी। तो जैसे माही की सहायक नदियां कौन कौन सी? इराऊ है, भादर है, ईरू है, मोरेन है। सोम, अनास, जाखम और चाप, है ना। सोम, अनास, जाखम और चाप। मोस्टली इसमें ये चाप नदी के बारे में पूछा जाता है, ये है ना एग्जाम में पूछी हुई है। अनास नदी भी पूछी हुई है, जाखम भी पूछी हुई है, और एक ईरू और मोरेन का भी नाम पूछा गया है। माही की सहायक नदी ईरू नदी है ना, माही बांध के पास में मिलती है। जो माही की सहायक नदी है जो ईरू है, ये कहाँ पर मिलती है? माही बांध के नजदीक आके ये है ना माही नदी में मिलती है। शेष सहायक नदियां माही बजाज सागर बांध के बाद में मिलती है। ठीक है, केवल चाप और अनास है ना बाएं किनारे पर मिलती है। शेष सारी नदियां कैसे किधर मिलती है? बाएं किनारे पे। तो जो चाप और अनास है ना, ये बाएं किनारे वाली नदियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि चाप और जो अनास नदियां हैं ये बाएं किनारे वाली नदियां हैं, और बाकी सारी जो नदियां हैं कौन सी है? वो है दाएं किनारे वाली नदियां हैं। तो चाप अनास नदियां ध्यान रखनी है, लेफ्ट वाली है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? तो जो डूंगरपुर है वहाँ पे सोम, माही और जाखम जो 3 नदियां हैं उनका संगम होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में होता है सोम, माही, जाखम का संगम, और वेणेश्वर में। ठीक है, वेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। उनमें से कौन सी नदी नहीं है? सोम है, माही है, जाखम है, बनास नदी उसमें नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। माही नदी पर 2 तीर्थ स्थल है, एक तो वेणेश्वर है और एक गलियाकोट स्थित है, जो कि कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। 2 तीर्थ स्थल है माही नदी पर, एक तो वेणेश्वर है जहाँ पे माही, सोम, जाखम नदी मिलती है, और एक गलियाकोट है। बांसवाड़ा जिला 3 तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़ है।
तो अगर देखा जाए तो जो बांसवाड़ा जिला है वो तीन तरफ से, इधर से, इधर से और इधर से, तीन तरफ से ना माही नदी से घिरा है। त्रिवेणी संगम में सोम, माही, जाखम नदियों का संगम स्थल है नवाटापुरा गांव, आसपुरा तहसील, डूंगरपुर का। कौन सा गांव है? नवाटापुरा गांव है, आसपुर तहसील है और डूंगरपुर जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट नदी है सोम नदी। सोम नदी कहाँ से निकलती है? बिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बिछमेड़ा से निकलती है, बिछामेड़ा या बिछमेड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो देखो, जाखम नदी कहाँ से निकलती? छोटी सादड़ी से निकलती। बनास कहाँ से निकलती? खमनोर की पहाड़ियों से। और सागी कहाँ निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। जबकि सोम कहाँ से निकलती है? सोम निकलती बिछमेड़ा की पहाड़ियों से। तो यहाँ पे कौन सा बाबलवाड़ा दे रखा है? तो यही गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो गया। उद्गम स्थल की बात करें सोम नदी का, बिछमेड़ा की पहाड़ियों से, ऋषभदेव उदयपुर से, है ना। बिछमेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से। प्रवाह कहाँ पे? उदयपुर में, सलुम्बर में और डूंगरपुर में है। वेणेश्वर डूंगरपुर में, ये माही नदी में इसका समापन हो जाता है, माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, बिछमेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से इसका उद्गम है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से और जाखम नदी छोटी सादड़ी से है। और सागी कहाँ से? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। ये तो अलग नदी है। सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम है ना। तो सोम नदी तो बिछमेड़ा की पहाड़ियों से और जाखम नदी छोटी सादड़ी से है। और माही तो है ही धार जिले से है, अमरोरू की पहाड़ियों से, है ना। अब है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उजाड़ू आहू, उजाड़ आहू है ना, काली सिंध की सहायक नदी। चाप और जाखम है ना, माही की सहायक नदी। चाप और जाखम, ये बात तो सही है। मेज और सागी है ना, चंबल की सहायक नदी, ये बात गलत है। मानसी और खारी किसकी? बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी बात सही है ना। मानसी और खारी किसकी? बनास नदी की। मेज और सागी नदी है ना, ये ना चंबल नदी की सहायक नदियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो जो बाणगंगा नदी है, ये भी है ना बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है। चंबल भी है, चंबल नदी तो यमुना में मिल ही जाती है। और बनास नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। जबकि जो लूणी नदी है ना, ये लूणी नदी है, ये जो है ना अरब सागर में है ना, कच्छ के रण में गिरने वाली नदी है। तो करेक्ट आंसर हो गया लूणी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है? तो संबंधित में तो चंबल है, क्योंकि जाखम है ना, सोम, माही और जाखम। माही नदी, सोम, जाखम नदी है जो कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी से निकलती है और ये माही की सहायक नदी है। साबरमती नदी है, ये सब कहाँ की है? कच्छ के मतलब अरब सागर में गिरने वाली, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां हैं। चंद्रभागा व कोठारी नदी किस अफवाह तंत्र का पार्ट है? तो चंद्रभागा नदी और जो कोठारी नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है ना, उसका पार्ट है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, सोम, माही इनका नहीं पहुंचता, साबरमती का भी नहीं पहुंचता, चंबल नदी का पहुंचता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है। अनास नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है ना। और माही की सहायक नदी है। ठीक है, तो माही की सहायक नदी होने के कारण क्या है कि ये माही तो इधर के है ना अरब सागर वाली नदी है। और बाकी सब पार्वती, परवन, सीप, ये किसकी नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां है ना। तो ये सब तो तीनों तो क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र है उसका पार्ट है। जबकि ये फोर्थ है ना, अनास नदी, ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। चंबल की सहायक नदियां है पार्वती, परवन, सीप। नेक्स्ट है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना मतलब गंगा नदी वाला जो सिस्टम है। तो जो बाणगंगा है, बेड़च है और बनास है। जबकि कांतली नदी है ना, ये अंतःप्रवाह वाली नदी है, तो यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो बामणी नदी है ना,
ये है ना चंबल नदी की सहायक नदी है बामनी, या जिसे ब्राह्मणी या बामनी नदी कहते हैं। अब अगर हम है ना बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्री है, गंगा नदी अफवाह तंत्र की बात करते हैं, गंगा नदी तंत्र की, तो इसकी सहायक नदी यमुना है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी? बाणगंगा है, गंभीर है और चंबल है ना। 3 सहायक नदियां हैं यमुना की, एक तो बाणगंगा है, एक गंभीर है और एक चंबल है। ठीक है, बाणगंगा की सहायक नदियों की बात करें तो सूरी, पलोसन और गुमटी नाला है ना। सूरी, इस गुमटी नाला में, गुमटी नाला, पलोसन और सुरी क्या है? बाणगंगा की सहायक नदियां हैं। गंभीरी नदी की बात करते तो खेर, जगर, सेसा और पार्वती, खेर, जगर, सेसा और पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की बात करी जाती है तो चंबल नदी की है ना बहुत सारी सहायक नदियां। एक तो बनास है, बनास तो कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ना। बनास नदी है, कुराल है, गुंजली है, बामणी, ये भी किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। मेज, आलनिया है ना, ये भी चंबल नदी की सहायक नदियां है। काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी? आहू और परवन है। ठीक है, पार्वती है, सीप है, ईज है और कौन सी? कूनू है। ईज और कूनू है, ये सब किसकी है? चंबल की सहायक नदियां हैं। बनास हो गई, कुराल हो गई, गूंजली, बामणी, मेज, आलनिया, काली सिंध, पार्वती, काली सिंध पार्वती, सीप हो गई, ईज और कूनू हो गई, ये सब किसकी? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अब अगर हम बात करें बनास नदी की सहायक नदी है तो बनास की कौन सी है? बेडच, आईडी या बेडच है ना। ठीक है, चंद्रभागा नदी हो गई, कोठारी हो गई, चंद्रभागा, कोठारी, सहोदरा हो गई, खारी, डाई, मासी, मोरेल, खारी, मासी, डाई हो गई है ना, मोरेल हो गई, एक काली सील हो गई। वो काली सिंध अलग है, काली सील है। काली सील किसकी है? बनास नदी की सहायक नदी है ना। तो ये सारी नदियां किसकी हो गई? बनास की सहायक नदियां हो गई। अब जो मोरेल नदी है बनास की सहायक नदी, इसकी भी सहायक नदी कौन सी है? ढूंढे नदी है। और जो बेडच नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? मेनाल इसकी सहायक नदी है। तो ये है बंगाल की खाड़ी नदी सिस्टम। चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? चम्नवती है ना। राजस्थान की कौन से एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने बहती है? ये एकमात्र नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम हुआ था जानापाव की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से, महू के निकट, महू के निकट मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। ठीक है, अदर नाम क्या क्या है इसके? कामधेनु है, चर्मवती है, चर्मणवती है, नित्यवाही है और मालव की गंगा है। ये मालवा की गंगा भी मालव गंगा भी इसे कहते हैं। राजस्थान में कहाँ से एंट्री करती है? ये जो चौरासीगढ़ है मध्य प्रदेश के पास है, चित्तौड़गढ़ की जो रावतभाटा तहसील है ना, वहां से इसकी राजस्थान में एंट्री होती है। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ है ना। ठीक है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, झालावाड़ से, धौलपुर जिले से, झालावाड़ से और धौलपुर से है ना। तो जो झालावाड़ जिले से है ना ये नदी नहीं गुजरती है। रावतभाटा है ना तहसील से प्रवेश करती है, फिर है ना कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए झालावाड़ तो नीचे रह जाता है, तो झालावाड़ में ये नदी नहीं बहती है। परवाह क्षेत्र की बात करें, राजस्थान के 6 जिलों में इसका परवाह क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है इसकी, फिर उसके बाद में कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर है ना, इन 6 जिलों में बहती है। मुरादगंज जो यूपी नामक, मुरादगंज नामक स्थान पर है ना यूपी में, ये यमुना में मिल जाती है। मुरादगंज यूपी में ना यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? एमपी, राजस्थान और यूपी, एमपी, राजस्थान और यूपी से ये प्रवाहित होती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करी जाए तो इसकी 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। पहले 965 थी, अब 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? चंबल नदी सदावाहिनी है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्व में चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर थी, लेकिन अभी नवीनतम जो वाटर सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो चंबल की लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर मानी गई है। 332 किलोमीटर लंबी है, 320 किलोमीटर लंबी तो एमपी में है, 322 कहाँ पे? हमारे राजस्थान में है ना। 322 कहाँ पर है? राजस्थान में है। 252 किलोमीटर राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाते हुए, राजस्थान एमपी की बॉर्डर बनाते हुए है 252 किलोमीटर, और 157 किलोमीटर ये यूपी में है। तो इसका टोटल अगर हिसाब देखा जाए तो 320 एमपी में है, 322 राजस्थान में है, 252 है ना राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाते हुए, और 157 यूपी का है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है।
ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी भी है। चंबल नदी है ना पालीघाट सवाई माधोपुर से पिनहाट यूपी तक है ना राजस्थान व एमपी की सीमा पर है ना 252 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाते हुए बहती है। कहाँ कहाँ से बहती है? पालीघाट सवाई माधोपुर से पिनाहट यूपी तक है ना। पालीघाट सवाई माधोपुर से लेकर पिनाहट यूपी तक है ना राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाती है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो एक बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर की बनाती है। कोटा और सवाई माधोपुर की ये सीमा बनाती है। इसी के साथ बूंदी और कोटा की भी ये सीमा बनाती है। चंबल नदी कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। ठीक है, मेनली तो काफी लंबी सीमा तो कोटा बूंदी की तथा कोटा की पश्चिमी सीमा बूंदी जिले की पूर्वी सीमा है ना भाई। जैसे इधर बूंदी है और इधर ये कोटा है, तो कोटा की तो पश्चिमी हो गई और बूंदी की पूर्वी सीमा हो गई। ठीक है, आगे चलकर कुछ दूरी तक ये कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा भी बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर क्या कोटा और सवाई माधोपुर की भी ये सीमा बनाती है। तो एक तो कोटा बूंदी की और एक कोटा सवाई माधोपुर की ये सीमा बनाती है। राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी के द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन है ना जल अपरदन करने वाली नदी है। यह नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। चंबल बेसिन में उत्खात इस्ला करती है, बेडलैंड ट्रोपोग्राफी है ना पाई जाती है। जवार साकर बांध निम्न में से किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी पे 4 बांध है। चंबल नदी से होने वाले भू क्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए फर्स्ट फेज में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, सबसे पहले है ना फर्स्ट जो डैम था ना वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया था। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में है ना जो राणा प्रताप सागर था। तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया है। ठीक है, और एक कोटा बैराज है इसी पे। राणा प्रताप सागर दूसरा बांध और तीसरा बांध हो गया जवाहर सागर पिकअप बांध। तो ये सारी बातें दोनों सही है। पहला बांध गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में और तीसरा बांध कोटा बूंदी जिले की सीमा पर है जवाहर सागर पिकअप बांध। राजस्थान में निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? कोटा बैराज है, गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश मंदसौर में, राणा प्रताप सागर रावतभाटा में है, जबकि रामगढ़ बांध इस पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। जवाहर सागर बांध राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। कोटा बूंदी जो है ना जिला है उसकी सीमा पर ये है। चंबल परियोजना की शुरुआत है ना 1953 में 53 और 54 में हुई थी। इस परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सा है। चंबल नदी पर 4 बांध है। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, राणा प्रताप सागर बांध है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध है बोरावास कोटा में है ना, बोरावास कोटा में है। ठीक है, उसके बाद में कोटा बैराज है, कोटा सिंचाई बांध है। कोटा बैराज पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। ये भी बात इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखने का। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, जबकि लूनी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी की सहायक नदी है जवाई तो नहीं है, काली सिंध है, ठीक है, माही और जाखम भी नहीं है। तो काली सिंध इसकी सहायक नदी है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदियां उनके मिलने का स्थान छोटी काली सिंध मकेरिया झालावाड़ में, झालावाड़ व एमपी की सीमा पर है ना छोटी काली सिंध। काली सिंध हो गई नोनेरा कोटा में मिलती है। काली सिंध कहाँ पे मिलती है? नोनेरा कोटा में ये चंबल नदी से मिलती है। सीप कहाँ पे मिलती है? है ना रामेश्वरम में मिलती है ना। चंबल बनास और सीप रामेश्वर जो सवाई माधोपुर में है वहां पर 3 नदियां मिलती है, एक तो चंबल, एक सीप और एक ये बनास नदी मिलती है, जिससे वो एक संगम इनका होता है 3 नदियों का। मेज नदी का सीनपुर बूंदी में इनसे मिलती है। गुंजाली अरनिया चित्तौड़गढ़ में, बामनी भैंसरोडगढ़ जहाँ पर है ना वो ये फोर्ट भी है ना बामनी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ फोर्ट भी है ना। चंबल और बामनी भैंसरोडगढ़ फोर्ट है ना भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। पार्वती कहाँ पर मिलती है? पालीघाट सवाई माधोपुर में मिलती है। कुराल बूंदी में, कुनू करौली में। चाकण करमापुर सवाई माधोपुर के पास, आलनिया नौटनगांव कोटा में, ईच डाबी के पास बूंदी में। सहायक नदियों में गुंजाली, बामणी, ईच, कुराल, मेज, चाकण एवं बनास नदियां चंबल के बाएं किनारे से मिलती है। मतलब जैसे ये चंबल नदी बहती है तो ये तो कौन सा हो गया? राइट हो गया, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया। ठीक है,
तो ये जो सारी नदियां है ना, कौन कौन सी, गुंजाली हो गई, बामनी, ईज, कुराल, मेज, चाकण, ये सब इधर से मिलती हैं। तथा शेष नदियां कहाँ से मिलती है, बाईकिना। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी है, जो कि खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, खमनोर हिल्स से, खमनोर पहाड़ी से। ठीक है, तो ये जो बनास नदी कहाँ की है, बाएं लेफ्ट की है ये। और है ना, इसके साथ में ना, बनास के साथ में आप ध्यान रख सकते हैं, गुजाली बामणी हो जाएगी, ईज कुराल मेज चाकण हो जाएगी। ईज कुराल मेज चाकण, ईज कुराल मेज चाकण और गुंजाली बामनी हो गई। ईज कुराल, कुराल हो गई, मेज चाकण हो गई, गुजाली हो गई, और बनास और बामणी हो गई। ये सारी सहायक नदियां लेफ्ट की है चंबल नदी में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, तो चंबल नदी पर है ना। चंबल नदी पर देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। इस ब्रिज में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है, 76, इससे NH 76 यहाँ से गुजरता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह कहलाता है ना, वो बेरों का मठ कहलाता है। बनास नदी जहाँ से निकलती है ना, वो क्या कहलाता है, बेरों का मठ कहलाता है। ठीक है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है, तो उसे बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, बेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियां। राजस्थान राज्य की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी राजस्थान में ही बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है, तो बनास नदी किसी अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। वशिष्ठी वर्णाशा इसका नाम है, वर्णाशा वन की आशा, वेरों का मठ कुंभलगढ़ के निकट, कुंभलगढ़ से निकलती है मेनली है ना, राजसमंद से निकलती है, वेरो है ना कुंभलगढ़ के निकट है ना, खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद से ही निकलती है। बनास नदी अध्यारोपित अफवाह तंत्र का उदाहरण है। इसका अध्यारोपित अफवाह तंत्र का उदाहरण है, बनास की टोटल लंबाई 512 किलोमीटर है। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 480 थी, जो अब कितनी है, 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है। बनास नदी पूर्णतः किस में बहती है, राजस्थान में बहती है, और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह कौन सा है, तो बनास नदी है ना, राजसमंद से तो निकलती है, तो राजसमंद में तो बहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद उदयपुर में भी बहती है, भीलवाड़ा में भी, और टोंक में भी बहती है। ठीक है, जबकि है ना, उदयपुर किस जिला समूह से नहीं गुजरती है, उदयपुर में तो राजसमंद उदयपुर में बहती है, भीलवाड़ा से होते हुए, टोंक से होते हुए, टोंक में तो वो जो बीसलपुर डैम भी है इसी पे, चित्तौड़गढ़ में भी बहती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, उन सब में बहती है। सवाई माधोपुर में तो जाके मिलती ही है चंबल से है ना, जबकि है ना, उदयपुर बूंदी, बूंदी वाले में नहीं आती है सिस्टम में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र का है, भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, सर्वाधिक है ना जिलों, 6 जिलों में बहने वाली नदी राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया है ना, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। टोंक में तो बेसलपुर डैम है ही है ना, भीलवाड़ा से होते, भाई भीलवाड़ा है ये इधर ऐसा, सवाई माधोपुर में ये मिलती है ही जाके, और अगर भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में बहती है। राजसमंद से तो उद्गम है कमनौर की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ के पास में, उदयपुर में हो गई, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, 6 जिलों में बहती है। उसमें से भी है ना, सबसे ज्यादा है ना भीलवाड़ा जिले में इसका मतलब बेसिन है। समापन कहाँ पे होता है, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में है ना, चंबल में मिलती है। यहीं पर है ना, चंबल बनास सीप मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी तंत्र की बात करें, बनास राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जिसके अंतर्गत राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना, 13.4% भाग आता है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी बेसिन है,
बनास अफवाह तंत्र का सर्वाधिक भाग है ना भीलवाड़ा में है ना 20% है, भीलवाड़ा में 20% है। इसके बाद में अजमेर और चित्तौड़ में 12% है। ठीक है, जयपुर में 14% है, अजमेर और चित्तौड़ में 12% है, जयपुर में 14% है। ठीक है, अगर बात करी जाए टोंक में कितना है 15% है, जयपुर में 14% है, टोंक में 15% है। राजसमंद में और सवाई माधोपुर में कितना है 10-10% है। जहाँ से उद्गम हो रहा है, जहाँ पे समापन हो रहा है, वहाँ कितना कितना परसेंट है 10-10% है। उद्गम और समापन में 10-10% ध्यान रख लेंगे। उदयपुर में बात करते हैं तो उदयपुर में 5% है। ठीक है, और दौसा में सबसे 2% है, ये जयपुर के पास से गुजरता होगा। तो दौसा में कितना 2% है। सबसे हाईएस्ट बात करें भीलवाड़ा में 20% है। फिर उसके बाद में अजमेर और चित्तौड़ में है ना 12-12% है, जयपुर में कितना 14% है, और टोंक में 15% है। उद्गम और समापन वाले में 10-10% है, उदयपुर में 5% है, और दौसा में सबसे लिस्ट 2% है। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या हो गया, ये ना बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र कौन सा हो गया, भीलवाड़ा हो गया। 20% है, टोंक में कितना 15% है, अजमेर में कितना है 12% है, सवाई माधोपुर में 10% है। और ये जो पूरे राजस्थान का कितना क्षेत्रफल कवर करती है 13.4%। बीसलपुर बांध है ना कौन सी नदी पर है, तो बनास नदी पर। ये बीसलपुर जो डैम है बनास नदी पर निर्मित ये बांध है ना टोंक जिले के बीसलपुर गांव में एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है। किसकी सहायता से, एडीबी की सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है। इस बांध से पेयजल व सिंचाई की सुविधा पूरी की जाएगी। ये राज्य की सबसे बड़ी है ना पेयजल परियोजना है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर है ना कौन सी 3 नदियां मिलती है, तो जो मांडलगढ़ है ना भीलवाड़ा में, वहां पे है ना बेड़च, बनास और मेनाल 3 नदियां मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, बेड़च, बेड़च की सहायक नदी कौन सी है, मेनाल है ना बेड़च की सहायक नदी है। और बेड़च किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। तो बेड़च, मेनाल, बेड़च और बनास है ना, ये तीनों नदियां कहाँ पर मिलती है, मांडलगढ़ के निकट, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। बेड़च, मेनाल, बेड़च और बनास। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का, बिगोद भीलवाड़ा में है ना किन 3 नदियों का है ना संगम है, तो बिगोद जो भीलवाड़ा में है ना बनास, बेड़च और मेनाल, इन 3 नदियों का ही संगम है। किसका है, बनास, बेड़च और मेनाल 3 नदियों का संगम है बिगोद भीलवाड़ा में। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, बिगोद है ना भीलवाड़ा में किस किस का संगम है, बनास, बेड़च और मेनाल का, ये बिल्कुल सही है। ए में क्या आएगा, एक आएगा। राजमहल में बात करें, अगर रामेश्वर घाट की बात करें तो चंबल बनास सीप है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और राजमहल की बात करें, वेणेश्वर में सोममाही जाखम है, ये बात भी सही है, वेणेश्वर में सोममाही जाखम है। और राजमहल में खारी खारी बनास में खारी और डाई, खारी डाई बनास, बनास की सहायक नदियां है ये खारी और डाई है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 इसके करेक्ट है, ये इसका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। राजमहल जो नदी है उसका, राजमहल जो टोंक में जगह है, राजमहल कहाँ पर है, ये टोंक में है। बिगोद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। और ये वेणेश्वर कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। ठीक है, बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है, राइट। ये नदी है ना निम्न त्रिवेणी संगम बनाती है। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सा है, मेनाल, बेड़च एंड बनास का बनाती है। राजमहल टोंक में किसका बनाती है, बनास नदी में खारी और डाई, खारी डाई ये नदियां। यहीं पर बीसलपुर डैम है, राजमहल टोंक में यहीं पर क्या है, बीसलपुर डैम है ना, खारी डाई। देवधाम टोक में है ना बांडीमासी नदियां आकर मिलती है, बनास नदी में बांडीमासी। ठीक है, और रामेश्वर जो सवाई माधोपुर में है उसमें चंबल, बनास और सीप। इस तरह से यहाँ पे है ना 4 त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर। एक तो बिगोद हो गया, एक राजमहल टोंक हो गया, और एक है ना देवधाम टोक हो गया, और दूसरे की अगर बात करी जाए एक रामेश्वर है ना सवाई माधोपुर हो गया। ठीक है, बनास की सहायक नदी नहीं है, बनास की सहायक नदी बेड़च भी है और कोठारी भी है और मोरेल भी है, जबकि बाणगंगा है ना बनास की सहायक नदी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक युग्म है ना मुख्य नदी या सहायक नदी से सम्मिलित नहीं है, चंबल मुख्य नदी है और बनास इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। यमुना की है ना गंभीरी सहायक नदी है, ये बात भी सही है। लूणी की है ना
सागी नदी, सहायक नदी, ये बात भी सही है, जबकि बनास की ना गुहिया नदी सहायक नदी, ये बात गलत है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, हो गया ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उद्गम है ना कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां है ना। तो ये तो बनास नदी की बात हो रही है भाई, बेड़च हो गया, कोठारी हो गया और मोरेल है ना, इसकी सहायक नदी है। तो ये तो बनास नदी की बात हो गई। कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास की सहायक नदियां व इसमें मिलने वाले स्थान हो गया। बेड़च है ना, बिगोद भीलवाड़ा में बेड़च और मैनाल तीनों नदियां मिलती है ना। बिगोद भीलवाड़ा में एक तो बेड़च मिलती है और इससे एक मैनाल नदी मिलती है। दूसरी बात, बांडी मासी कहाँ पर मिलती है? बांडी और मासी नदियां देवधाम टोक में मिलती है। मोरेल है ना खंडार सवाई माधोपुर में मिलती है। और खारी डाई है ना कहाँ पर मिलती है? राजमहल टोंक में मिलती है। कोठारी नदी कहाँ पर मिलती है? नंदराय भीलवाड़ा में मिलती है। नंदराय भीलवाड़ा में कोठारी नदी इसमें मिल जाती है। और मोरेल नदी कहाँ पर मिलती है? खंडार सवाई माधोपुर में इसमें मोरेल नदी मिल जाती है। बाकी ढील नदी है ना सवाई माधोपुर में मिलती है। चंद्रभागा नदी चित्तौड़गढ़ में मिलती है। चंद्रभागा नदी चित्तौड़गढ़ में मिलती है और मोरेल नदी खंडार सवाई माधोपुर में मिलती है। ढील नदी भी सवाई माधोपुर में मिलती है। कोठारी नदी नंदराय भीलवाड़ा में इससे मिलती है। अब बात करते हैं बेड़च नदी। आहड़ नदी का उदय सागर के बाद आहड़ नदी होती है। आयड़ या बेड़च, इसे आहड़ नहीं आयड़ भी बोलते हैं। इसका नाम उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के लिए सही नहीं है? ये गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, सही बात है। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। गंभीरी और औरई इसकी सहायक नदियां हैं। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास से निकलती है, नहीं ये बात गलत है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, ये बात भी सही है। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकलती है बेड़च नदी? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदय सागर झील तक इसका नाम क्या रहता है? आयड़ रहता है। फिर उसके बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से बिगोद भीलवाड़ा में ना बनास में मिल जाती है। उद्गम से लेकर उदय सागर झील उदयपुर तक इसका नाम आयड़ के नाम से, उसके बाद में है ना ये बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? राजस्थान की किस नदी पे, जो कोठारी नदी है ना उस पर मेजा बांध बनाया गया है। और कोठारी नदी है ना भीलवाड़ा नंदराय में है ना, ये बनास नदी में मिलती है। ठीक है, तो मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध की अगर बात करी जाती है तो ये कोठारी नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया है? कोठारी नदी पे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है? तो मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा नंदराय में। ठीक है, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियां है ना, वहां से है ना कोठारी नदी का उद्गम होता है। और ये बनास नदी में कहाँ पर मिलती है? नंदराय भीलवाड़ा में। और इस पे जो मेजा डैम है वो भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा जिले की नदी, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी बागोर पर बागोर स्थित है। जो बागोर सभ्यता है ना वो भीलवाड़ा जिले की एक नदी है। कोठारी नदी पर बागोर स्थित है। दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। प्रवाह कहाँ से होता है? राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में होता है। भीलवाड़ा जिले में ही इस पर मेजा बांध है। भीलवाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु इस बांध का निर्माण किया गया है। बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में ना कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में कहाँ पर है? कुछ कोठारी नदी है वहां पर ये स्थित है। डाई नदी का संबंध खारी डाई है ना का संबंध राजस्थान के किस जिले से? अजमेर जिले से है ना। जो डाई नदी है ना राजगढ़ गांव अजमेर से निकलकर राजमहल टोंक है ना में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। तो जो डाई नदी का उद्गम कहाँ पर है? राजगढ़ गांव अजमेर में इसका उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी, परवन और आहू ये किसकी सहायक नदियां? परवन हो गई, निवाज हो गई और आहू हो गई। ये किसकी सहायक नदियां है? ये काली सिंध है ना इसकी सहायक नदियां है। परवन, निवाज और आहू किसकी काली सहायक नदियां हैं? परवन, परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की। नदी व सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी है। लूनी की सूखड़ी है, बिल्कुल सही बात है। बनास नदी की बेड़च है, ये बात भी सही है। काली सिंध की कोठारी नदी है, नहीं ये बनास नदी की सहायक नदी। तो ये ऑप्शन है ना ये सम्मिलित नहीं है।
कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और ये भीलवाड़ा में जाके बनास नदी में मिल जाती है, नंदराय में। इसमें मेजाबान भी भीलवाड़ा में ही है। निम्नलिखित में से, देखो यहाँ पे बिल्कुल बता रखा है, कोठारी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा और राजसमंद में है। निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? परवन है, निवाज है, उजार है, जबकि पार्वती नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पार्वती। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। परवन, निवाज और है ना उजार है ना, ये है ना काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। परवन, आहू, निवाज, उजार। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास नदी का होता है खमनोर की पहाड़ियों से, और बाणगंगा नदी का भी होता है बेराड़ से, बांडी नदी का भी होता है, जबकि काली सिंध जो नदी है इसका उद्गम राजस्थान से नहीं है। इसका उद्गम कहाँ से है? देवास जिला मध्य प्रदेश, बागली की पहाड़ियों से। काली सिंध नदी का बागली गांव की पहाड़ियों देवास मध्य प्रदेश से है। राजस्थान में एंट्री झालावाड़ से होती है। झालावाड़ हो गया कोटा और बारा होकर पुनः कोटा में, झालावाड़ कोटा बारा होकर पुनः कोटा में प्रवेश कर जाती है काली सिंध नदी, और वहाँ पे ना चंबल की सहायक नदी बनाती है। झालावाड़ कोटा बारा से पुनः कोटा में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है काली सिंध की? चंद्रभागा है, परवन है, आहू है, निवाज है, उजाड़ है और चोली है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? चंद्रभागा है, परवन, आहू, निवाज, उजाड़ और चोली इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। चंद्रभागा, परवन, निवाज, आहू, उजाड़ और चोली। चंद्रभागा, परवन, आहू, निवाज, चोली और उजाड़। चंद्रभागा, परवन, चंद्रभागा, परवन, निवाज, आहू, उजाड़ और चोली है ना। चंद्रभागा, परवन, निवाज, आहू, उजाड़ और चोली इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं पार्वती नदी की, जो कि चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखो साबरमती भी होती है, सोम भी होती है, जाखम भी होती है, जबकि पार्वती नदी का, ये तो चंबल की सहायक नदी है। ये उदयपुर से प्रवाहित नहीं होते। निम्न में से कौन सा नदी उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है? जो बेड़च नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। कोठारी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। काकड़ी नदी जो कोटरी गांव है जैसलमेर में, वहां से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। जबकि पार्वती जो नदी है ये बिजराल की पहाड़ियों से नहीं निकलती है ना। तो असुम्मेलित कौन सा है? पार्वती बिजराल की पहाड़ियों से, ये बिल्कुल असुम्मेलित है। उद्गम की बात करें पार्वती का, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र है ना। कहाँ से? पार्वती का सीहोर एमपी जो है, सीहोर एमपी जो है वहां से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में करियाहट, बारह से इसकी एंट्री होती है। राजस्थान में कहाँ से? बारह में इसकी एंट्री होती है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया? कोटा और बारह इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया है ना। सीहोर क्षेत्र एमपी से इसका उद्गम होता है और एंट्री करियाहट बारह में इसकी एंट्री होती है। नेक्स्ट है कुराल नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम राजस्थान के निम्न में से किस जिले से होता है? कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से? बूंदी जिले से है। निम्न में कौन सी नदी बारह जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो जो कुराल नदी है ना ये बारह जिले से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, ये बूंदी जिले से इसका संबंध है। बारह जिले से प्रभावित होने वाली नदियां, एक तो काली सिंध है क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलती है, ये झालावाड़ में एंट्री करती है, तो झालावाड़ के बाद में बारह में आती है। पार्वती नदी है, इसका संबंध है ना बारह से है। परवन का है, कुनू का है और नेवज का है। परवन, कुनू और नेवज का इनका संबंध किससे है? बारह जिले से। कुराल नदी बूंदी जिले में प्रवाहित होती है तथा मेज नदी की सहायक नदी। कुराल नदी किसकी सहायक नदी है? जो मेज नदी है ना उसकी सहायक नदी है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? बूंदी जिले से है। नेक्स्ट है बाणगंगा नदी, सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लूनी की सहायक नदी जोजड़ी है, ये बिल्कुल सही बात है। माही की कौन सी है? नहीं, माही की नहीं है बाणगंगा, ये गलत बात है। बनास की मैनाल है। बेड़च की है ना मैनाल, तो एक इनडायरेक्टली बनास की भी हो गई। चंबल की कौन सी है? पार्वती है, बिल्कुल सही बात है। में से कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है? तो जो बाणगंगा है ना वो रुंडित सरिता भी कहलाती है। राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा कहलाती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोम कहाँ से निकलती है? बिछमेड़ा ऋषभदेव से निकलती है। जाखम छोटी सादड़ी से निकलती है। रूपारेल नदी होती है ना वो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, अलवर में थानागाजी से। जबकि जो बाणगंगा नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, बेरहाट से निकलती है, तो ये गलत है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असुमेलित कौन सा है, बाणगंगा सेवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है। जो बाणगंगा नदी है वो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो ये तो बाकी सब तो कहाँ की, लूणी, माही, साबरमती, ये तो अरब सागर वाली है। गंगा वाली तो बाणगंगा है। अर्जुन की गंगा ताला नदी या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। रुंडित नदी वह सहायक नदी जो मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे रुंडित नदी कहते हैं। 2012 से बाणगंगा को ना रुंडित नदी का दर्जा दिया गया है। बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ पे होता है, कोटपुतली बहरोड में। पहले तो ये जयपुर में आता था, लेकिन अब नए जिले बन गए, तो ये कहाँ से एक्चुअल जो इसका उद्गम है वो कौन से, कोटपुतली बहरोड में आती है। बैराट की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व में इस नदी का समापन अब फतेहाबाद आगरा यूपी में यमुना में होता था। वर्तमान समय में बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदान में ही विलय हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहते हैं। वर्तमान में बाणगंगा भी आंतरिक जल प्रवाह की नदी ही बन गई है, क्योंकि पहले तो यूपी तक जाती थी, अब नहीं जाती है ना। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो जो बाणगंगा नदी है वो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। ये जोजड़ी वगैरह ये तो पाली की है। सोम कहाँ की, बिछवाड़ा की पहाड़ियों की है। काली सील सिंध कहाँ की है, झालावाड़ इधर से होके निकल जाती है। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। ये भरतपुर में इसका सर्वाधिक प्रतिशत भाग है बाणगंगा नदी का। राजस्थान में परवा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर रूरल हो गया, दौसा और भरतपुर हो गया। बाणगंगा नदी बेसिन 8 जिलों में, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, दौसा, जयपुर ग्रामीण, डीग, करौली, सवाई माधोपुर व सीकर में विस्तृत है। 8 जिलों में। राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक भाग कौन से जिले में आता है, भरतपुर जिले में आता है। किसमें आता है, भरतपुर जिले में इसका मैक्सिमम पार्ट आता है। निम्नलिखित में से कौन सी उटगन नदी भी कहलाती है ना, गंभीरी जो नदी है ना, गंभीर नदी, वो है ना कौन सी नदी कहलाती है, उटगन नदी भी कहलाती है। निम्न में से कौन सी नदी उटगन नदी कहलाती है, गंभीर नदी है वो उटगन नदी भी कहलाती है। पांचरा बांध ये अभी चर्चा में रहा है, ये कहाँ पर है, करौली में स्थित है। ठीक है। गंभीर नदी की बात करी जाती है, नादोती की पहाड़ी करौली से इसका उद्गम होता है। करौली गंगापुर सिटी भरतपुर में बहती हुई आगरा यमुना में मिल जाती है। गंभीर नदी है ना, नादोती की पहाड़ी अलवर से, नादोती की पहाड़ी करौली से इसका उद्गम होता है। ठीक है। करौली गंगापुर सिटी भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिल जाती है आगरा में। उत्तर प्रदेश में इसे उटगर नदी भी कहा जाता है। बांध कौन सा है, पांचना बांध करौली में है। गंभीर की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है, भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा, बरखेड़ा पर है ना, मिट्टी का बना बांध है। पांचना बांध कैसा है, मिट्टी का बना बांध है। गंभीर की 5 सहायक नदियां है, भद्रावती है, भैंसावट है, माची, अटा और बरखेड़ा। ये है ना अमेरिका के सहयोग से निर्मित है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है पांचना बांध। ठीक है। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। जवाई नदी के किनारे तो पाली स्थित है। एरनपुरा है ना, कौन सा सही उत्तर का चयन करना है ना, एरनपुरा है ना सिरोही, जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है। चंद्रावती सिरोही एक प्राचीन नगर है जो कि है ना पश्चिमी जो सूखड़ी नदी के है ना बाएं किनारे पर स्थित है, ये बात गलत है। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। जो आबू रोड है ना वो पश्चिमी बनास है, उसके बाएं किनारे पर स्थित है। शिवगंज सिरोही है ना जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, ये बात भी सही है। तो एरनपुरा भी है ना जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, और शिवगंज सिरोही ये भी है ना बाएं किनारे पर स्थित है। और आबू रोड है ना, आबू रोड पश्चिमी बनास नदी है ना उसके बाएं किनारे पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 134 हो गया। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये माही नदी डूंगरपुर में है। ये माही नदी के किनारे स्थित है। अब है नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से। घग्गर नदी की जब बात करी जाती है तो इनके किनारे बसे शहर है हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है और अनूपगढ़ है। ठीक है। चंबल नदी की बात करी जाती है तो रावतभाटा आ जाएगा इसके किनारे, भैंसरोडगढ़ आ जाएगा, कोटा आ जाएगा और केशरायपाटन आ जाएगा। कौन सा, रावतभाटा, भैंसरोडगढ़, कोटा और केसरायपाटन। बनास नदी की बात करी जाती है तो नाथद्वारा आ गया, रेलमगरा आ गया, मातृकुंडिया आ गया, राजस्थान का हरिद्वार जिसे कहते हैं, बीसलपुर आ गया और टोंक आ गया। ये सब कहाँ पर है, ये बनास नदी के किनारे स्थित है। नाथ द्वारा हो गया, उद्गम कहाँ से, खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से। रेलमगरा आ गया, मातृकुंडिया, बीसलपुर आ गया और टोंक आ गया।
लूनी नदी की बात करते हैं तो बालोतरा आ जाएगा, बिलाड़ा और गोविंदगढ़, ये कहाँ पर है, लूनी नदी के किनारे हैं। बांडी नदी की बात करते हैं तो आउआ और जो पाली है ना, ये बांडी नदी के किनारे स्थित है। सुखड़ी नदी पे है ना, रानी जो जगह है, शहर है ना पाली का, वो है। मीठड़ी में बाली और फालना है ना, पाली का फालना। बाली और फालना कहाँ पे है, मीठड़ी नदी के किनारे। जोजड़ी के किनारे पिपाड़ सिटी है, जोधपुर ग्रामीण की। पश्चिमी बनास की अगर बात करते हैं तो आबू रोड आ जाएगा, चंद्रावती और डीसा है ना, जो गुजरात का डीसा हो गया, आबू रोड, चंद्रावती और डीसा, ये कहाँ पे, पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। पीपलाज की बात करते हैं तो पंचपहाड़ झालावाड़ है ना, ये पीपलाज नदी के किनारे स्थित है। जवाई नदी की बात करते हैं तो ये है ना, पाली आ गया, सुमेरपुर एरनपुरा आ गया पाली का, और शिवगंज सिरोही का आ गया। सुमेरपुर और एरनपुरा आ गया और शिवगंज सिरोही का, ये सब जवाई नदी के किनारे स्थित है। बेड़च नदी की बात करते हैं तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हो गया ना, ये बेड़च या आयड़ नदी जिसे बोलेंगे। खारी नदी की बात करते हैं तो आसींद, भीलवाड़ा का, विजयनगर और गुलाबपुरा है ना। खारी नदी में ये तीनों जो शहर है भीलवाड़ा के, आसींद, विजयनगर और गुलाबपुरा, ये खारी नदी के किनारे स्थित है। माही नदी की बात करते हैं तो पीपलखूट, वेणेश्वर और गलियाकोट है ना, पीपलखूट, वेणेश्वर और गलियाकोट, ये सब माही नदी के किनारे। रूपनगढ़ जो नदी है उसका किनारे सलेमाबाद है, अजमेर का, ठीक है। कोठारी नदी के किनारे पूरा भीलवाड़ा शहर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है भीमतल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, मांगली नदी पर है ना, भीमतल जलप्रपात अवस्थित है। राजस्थान में चूलिया जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात है। और भीमतल जलप्रपात कहाँ पर है, मांगली नदी पर है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है जो सरस्वती नदी है, उसका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। एक पौराणिक नदी है जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों, महाभारत और स्मृतियों में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को है ना, नदी तमा कहा गया है। वैदिक सरस्वती नदी को है ना, घग्गर हकरा नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। घग्गर हकरा जो नदी प्रणाली है ना, उसके रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठल की गंगा या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां है। काठल की गंगा है ना, को माही नदी है, और कामधेनु मतलब जो 12 महीने बहती है वो बना चंबल नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह का भाग नहीं है, साबी नदी आंतरिक प्रवाह का है, कांतली है और काकणी है, जबकि खारी नदी आंतरिक प्रवाह का पार्ट नहीं है। राजस्थान की खारी में खारी नाम से 3 नदियां हैं, ठीक है। इनमें से एक नदी बनास की सहायक नदी, दूसरी जवाई की सहायक नदी है, एक अन्य खारी नाम की नदी है ना, आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग भी है। इस प्रकार खारी नाम की 3 है ना, राजस्थान के 3 अफवाह तंत्र में शामिल हैं। चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, बिल्कुल गलत बात है। चंबल नदी 12 महीने बहने वाली नदी है, 12मासा भी जिसे कहते हैं। घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। हाँ, घग्गर नदी एकमात्र नदी है जो कि हिमालय से निकलती है, कालिका के पास। काकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से तो निकलती है, और जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है ना। बाणगंगा नदी जयपुर जिले के वर्तमान में कोटपूतली बहरोड की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं हुआ है, चंबल का नहीं हुआ है राजस्थान में, माही का भी नहीं हुआ है, चंबल का जानापाव की पहाड़ियों से, ये है ना धार अमरोरू की पहाड़ियों से। साबरमती नदी, इसका उद्गम राजस्थान से है, और पश्चिमी बनास का भी उद्गम राजस्थान से है। तो करेक्ट आंसर हो गया 1 और 3। लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र से प्रवाहित होती है। बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तीनों बातें सही हैं, केवल 2 व 3 सही हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज, नहीं ये तो पश्चिम में चली जाती है ना फिर पहाड़ी क्षेत्र के बाद में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर हो गया 2 और 3। सुमेलित करना है खमनोर की पहाड़ियों से गोगुंदा की खमनोर की पहाड़ियों से तो कौन सी बनास नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी है ना, जिसे आयड़ नदी भी कहते हैं। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा और जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है, तो राजस्थान की खारे पानी की झील टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है।
खारे पानी की झीलों में अगर बात करते हैं तो सांबर झील आती है। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर चर्चा में रही थी, तो वो सांबर झील थी। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात है। सांबर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये दोनों बातें सही है ना। 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान में स्थित है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से वो सांबर झील है। चिल्का आती है वैसे सेकंड नंबर पे है। सांबर झील भारत की खारे पानी की दूसरे सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की फर्स्ट है। वह सबसे प्राचीन झील है। इसका आंतरिक जल क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी झील है। ये है ना झील 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से 75 डिग्री पूर्वी अक्षांश। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करी जाती है तो 27 से 29 डिग्री आ जाता है, और अगर पूर्वी की बात करी जाती है तो 74 से 75 डिग्री पूर्वी अक्षांश। जैसे अगर बात करें ये हमारा राजस्थान है, तो ये देखो यहाँ पे 74 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अगर देशांतर की बात करें तो 27 से 29 डिग्री ये देशांतर के बीच में यहाँ पे जैसे ये सांबर झील स्थित है। 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया और 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। सांबर झील का अधिकांश भाग कौन से जिले में आता है? जयपुर जिले में आता है। सांबर झील जयपुर से 65 किलोमीटर दूर है। इसका विस्तार जयपुर में है, डेडवाना, कुचामन में और अजमेर 3 जिलों में विस्तारित है। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर में, डेडवाना, कुचामन और अजमेर में है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मेथा नदी आकर गिरती है? मेथा हो गई एक है ना, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। सांबर झील में आकर गिरने वाली नदियां हैं, एक तो रूपनगढ़ गिरती है और एक मेंढा गिरती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो गया, 3 और 4। निम्नलिखित में से सांबर झील में आकर गिरती है, मेठा गिरती है, हाँ मेंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां अपना प्रवाहित करती है? सांबर झील में अपना प्रवाहित करती है। सांबर झील में गिरने वाली नदियां है, मेंढा है, खंडेला है और रूपनगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती? रूपनगढ़, खारी, रूपनगढ़ हो गया, खंडेला हो गया, मेंढा हो गया, मासी नहीं करती है ना। सांबर झील आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है। सांबर झील अफवाह क्षेत्र 4 जिलों जयपुर, अजमेर, डेडवाना, कुचामन व सीकर में विस्तारित है। इस अफवाह क्षेत्र में कुल 5702 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 5702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। 5 नदियां आकर इस झील में गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ठीक है, इस झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली मेथा नदी है, उत्तर दिशा से आके गिरती है। रूपनगढ़ गिरती है दक्षिण दिशा से आके गिरती है। खारी जो गिरती है डेडवाना, कुचामन की तरफ से, खंडेला सीकर की तरफ से। बांडी नदी का एक नाला भी इसमें गिरता है। बांडी जो नदी है उसका एक नाला भी इसमें आके गिरता है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन सांबर झील में किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील कितना उत्पादन करती है? लगभग 8.7% करती है। राजस्थान का 80% नमक इसी झील से प्राप्त होता है, और भारत का कितना? 8.7%। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस, फ्लेमिंगोस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? वो सांबर झील है। उत्तरी एशिया व रसिया से है ना फ्लेमिंगो आते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो दूसरी रामसर साइट थी, सांबर झील थी, जिसे है ना 23 मार्च 1990 को है ना रामसर साइट में शामिल किया गया था। राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। राजस्थान की कौन सी दूसरी रामसर साइट है? और ये ना 23 मार्च 1990 को इसे रामसर साइट में ऐड किया गया था, दर्जा दिया गया था। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? पचपदरा में है ना नमक का उत्पादन किया जाता है। खारवाल जनजाति की कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? जो खारवाल जनजाति है पचपदरा से नमक का उत्पादन करती है। पचपदरा झील है खारे पानी की झील है। पचपदरा झील नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना होता है? 98% इसमें NaCl का स्तर होता है। पचपदरा झील पचपदरा बालोतरा में है। खारवाल जाति यहाँ पे नमक का मतलब सिंथेसिस करती है। राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, प्रथम सांबर झील है, दूसरी पचपदरा बालोतरा है। यहाँ नमक उत्तम सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, 98% उसमें NaCl होता है। यहाँ की खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी होती है उसकी टहनी के द्वारा वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते हैं, जिसे
रेस्ता कहते हैं, स्फटिक नमक बनाते हैं जिससे क्या बोलते हैं, रेस्ता बोलते हैं। अदर झीलें बात करें, ताल छापर झील कहाँ पर है, चूरू में है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, तो जो ताल छापर झील है उसका क्षेत्र जो एरिया है ना वो संकुचित हो रहा है, मतलब वो झील सूख रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक मीठे पानी की झील नहीं है, तो पुष्कर झील तो मीठे पानी की है, पिछोला भी है, आना सागर भी है, जबकि ताल छापर कैसी है, खारे पानी की झील है। पिछोला झील भी है जिसके किनारे जगमंदिर है, और आना सागर अजमेर वाली है, पुष्कर भी अजमेर वाली है। तो ये सब कैसी है, पिछोला, आना सागर, ये सब मीठे पानी की। खारे पानी की झील कौन सी, आना सागर भी मीठे पानी की, डीडवाना कौन सी, खारे पानी की झील है। पिछोला और राजसमंद ये सब झीलें कैसी है, मीठे पानी की। नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है, डेगाना भी है, डीडवाना भी है, कुचामन भी है, रेवासा नहीं है। डीडवाना कुचामन जिले वर्तमान में डीडवाना वो जो कुचामन जो है ना वो वर्तमान में, हाँ, डीडवाना कुचामन में आती है। रेवासा तो शायद सीकर में आती है। लवणीय गर्त नहीं है, कायलाना जो झील है ना वो लवणीय गर्त नहीं है, जबकि डीडवाना, सुजानगढ़ व ताल छापर क्या है, लवणीय गर्त है। निम्नलिखित में से कौन सी, डीडवाना, सुजानगढ़ जो ताल छापर है ना वो कैसे लवणीय गर्त है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन पानी की झील नहीं है, जेत सागर जो झील है ना वो नमकीन पानी की झील नहीं है। कावोद हो गया, रेवासा हो गया, डीडवाना हो गया, ये सब खारे पानी की झीलें हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है, ढेबर, डीडवाना भी है, लूणकरणसर भी है, पचपदरा भी है। लूणकरणसर बीकानेर में, ताल छापर चूरू में है, कावो झील जैसलमेर में है, और फलोदी झील फलोदी में है। डीडवाना कुचामन में, पोखरण जैसलमेर में, कोछोर सीकर में है, रेवासा भी सीकर में है, डेगाना नागौर में है, और बाप झील फलोदी में है। अगर मीठे पानी की झीलों की बात करी जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना जैसमंद झील है, मानव निर्मित, ह्यूमन मेड। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जैसमंद झील है। ढेबर झील किस नाम से जानी जाती है, ढेबर झील है, या जिसे है ना जैसमंद झील भी कहते हैं। किस नदी का जल जैसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जो गोमती नदी है ना उसका जो जल है वो जैसमंद झील है, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं, उसके द्वारा उपयोग में लिया जाता है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक है ना, आइसलैंड रिजोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है, जो जैसमंद झील है उसमें एक टापू पर है ना आइसलैंड रिजोर्ट नामक एक है ना होटल बनाया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील पर स्थित है, तो बाबा मगरा जो द्वीप है ना जैसलमेर जैसमंद झील पर स्थित है। राजस्थान की किस झील में श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं, तो जो श्यामपुरा और जो भाट नहरें है ना वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है जैसमंद झील से, है ना। जैसमंद झील जिसे कि ढेबर झील कहते हैं, सलूम्बर में। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 में ना गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील व सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये झील पर है ना 60 टापू है, जिन पर है ना मीणा व भील जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा व सबसे छोटा टापू प्यारी है। इनमें से एक टापू पर है ना आइलैंड रिजोर्ट होटल बना हुआ है। इस झील से सिंचाई हेतु दो नहरें, श्यामपुरा नहर और भाट नहरें भी निकाली गई है। टोटल 60 टापू है, सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी है, और एक टापू पे आइलैंड रिजोर्ट भी है। राजस्थान में पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में है। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसके किनारे जगमंदिर भी है। पिछोला झील का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, महाराणा लाखा के काल में हुआ था। पिछोला झील उदयपुर झील का निर्माण 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के शासन काल में एक बंजारे के द्वारा अपनी बेल की याद में करवाया गया था। यहाँ एक पिछोली गांव भी स्थित है। कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है, तो पिछोला झील है ना, इसके किनारे जगमंदिर व जगनिवास स्थित है। पिछोला झील में दो टापू है जिन पर जगमंदिर व जगनिवास महल स्थित है। शहजादा खुर्रम जो शाहजहां था ना ने बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देने के उपरांत यहाँ आकर शरण ली थी। वर्तमान में इन महलों में लेक प्लेस होटल संचालित है। मतलब शहजादा खुर्रम या जो शाहजहां था ना उसने ये जो पिछोला झील में जो जगमंदिर और जगनिवास है ना या इन महलों में शरण ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी की झील है,
उदय सागर झील है वो ताजा पानी मतलब मीठे पानी की जिसे झील बोलेंगे। उदय सागर झील में जो प्रवाही जल प्राप्त करने वाली नदी कौन सी है? जो आयड़ नदी होती है ना, वो है ना उदय सागर झील में जब इसका पानी गिरता है तब तक आयड़ है, फिर उसके बाद में बेड़च है। उदय सागर झील उदयपुर में, इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1564 के मध्य में करवाया था। आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया था। इस झील से निकलने के बाद आयड़ नदी को बेड़च नदी कहा जाता है। राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक ने करवाया था? राणा राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण राणा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680 ईस्वी में करवाया था। वह झील जिसके निकट तट पर है ना संगमरमर के 25 शिलालेख है। तो राजसमंद जो झील है उसके संगमरमर के है ना 25 शिलालेख है इसके तट पर। नौचौकी बांध कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है। राजसमंद झील राजसमंद में, इसका निर्माण राज सिंह ने 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्यों के रूप में करवाया था। यह है ना राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील के उत्तरी किनारे को ना नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ काले संगमरमर के 25 शिलालेख है ना, पर संस्कृत भाषा में है ना 1916 श्लोक मेवाड़ राज्य का इतिहास उत्कीर्ण है ना, राज सिंह ने जो करवाया था। इन शिलालेख को राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी तो जयसमंद है, दूसरी बड़ी राजसमंद है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी? पुष्कर झील है। पुष्कर झील में कितने घाट है? 52 घाट है। इंग्लैंड की महारानी मेरी ने दिसंबर 1911 में भारत की यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया था। क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ पे करवाया था? पुष्कर झील में। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है कनाडा। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील है ना धार्मिक एवं पवित्र झील है। यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है कि जो पुष्कर झील है ना, इसके जो सफाई का जो स्वच्छ रखने का है ना, हमें सहयोग कौन दे रहा है? कनाडा के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष क्या है कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उसको विशाल मेला लगता है। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह है ना राजस्थान के प्राचीन एवं प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। जहाँ पे टोटल कितने 52 घाट है। ठीक है। 1911 में है ना क्वीन मेरी घाट है जिसे जनाना घाट कहा जाता है। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है, क्वीन मेरी घाट है। यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। ठीक है। अब वर्तमान में ये झील प्रदूषण का शिकार है, इसलिए इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है तथा झील की सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से किया जा रहा है। तो मेरी जो क्वीन घाट है उसका दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी घाट भी है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आनाजी चौहान ने करवाया था आना सागर झील का निर्माण। अजमेर की जो आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें बांडी नदी का पानी आता है। आना सागर स्थित है अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। अर्णोराज आनाजी ने 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इस झील में जो नदी की जो है ना जल की आपूर्ति होती है वो बांडी नदी से होती है। फाय सागर झील की बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। ये झील का निर्माण 1891-92 में है ना अकाल राहत कार्यों के दौरान फाय सागर एक इंजीनियर थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अजमेर में है। ये इसमें भी बांडी नदी का पानी आता है और इसे अकाल राहत कार्यों के अकाल राहत में से निर्मित करवाया गया था। और इसका नया नाम है ना वरुण सागर झील कर दिया गया है, अभी नाम चेंज कर दिया है फाय सागर से। अन्य झीलों की बात करते हैं। राजस्थान में कोलाये झील निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? कोलाये झील कहाँ पर है? बीकानेर में है कोलाये झील। सिरोही में स्थित है ना राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? नक्की झील है जो सिरोही में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है, जहाँ टोडरोक व ननरोक स्थित है, जहाँ टोडरोक भी है और ननरोक भी है। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में है, 1200 मीटर की हाइट पर है, सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। इस झील के तट पर टोडरोक व ननरोक नामक चट्टानें भी स्थित है। जनश्रुति के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया था। बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में है।
आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। बाई तालाब झील भी बांसवाड़ा में है और आनंद सागर झील वो भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर कहाँ पर है? बूंदी जिले में स्थित है। नवलखा सागर कहाँ पर है? बूंदी जिले में स्थित है। अगर सांभर झील की बात करी जाए तो जयपुर में स्थित है इसका अधिकांश भाग। पचपदरा, बाड़मेर, बालोतरा में है अभी करंटली। जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में है और डीडवाना झील नागौर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झील और सम्मिलित जिला नहीं है तो बालसमंद झील जोधपुर में है, दूध तलाई उदयपुर में है, जबकि ये तालाब शाही ये बूंदी में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया 4। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में, सम्मिलित नहीं है। गढ़सीसर कहाँ पर है? जैसलमेर में। उम्मेद सागर जोधपुर में, जबकि तलवाड़ा है ना गंगानगर में नहीं है। तलवाड़ा शायद इधर बाड़मेर साइड ही है। राजस्थान के निम्न झीलों से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो एक तो पुष्कर झील आती है ना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में, एक फतेह सागर झील भी आती है, नक्की झील भी आती है, आना सागर झील आती है। फतेह सागर, आना सागर और नक्की झील, जबकि ना स्वरूप सागर झील नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप सागर झील हो जाएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर झील है, नक्की झील भी है और आना सागर भी है, जबकि है ना राजसमंद झील नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है ना झील संरक्षण, केंद्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है राजस्थान की 6 झीलें इसमें है ना, 6 झीलें केंद्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में। एक तो पुष्कर है, एक आना सागर है, एक फतेह सागर है, एक पिछोला है, एक मानसागर है और एक नक्की झील है। मानसागर अपने जयपुर वाली। एक तो नक्की झील हो गई, एक पुष्कर हो गई, आना सागर हो गई, फतेह सागर हो गई, पिछोला हो गई और मानसागर हो गई। सम्मिलित करना है। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील सिरोही में है, पिछोला झील उदयपुर में है, उम्मेद सागर झील ये शायद किधर होगी? 2 4 1 2 3 तालाबशाही झील धौलपुर में है और उम्मेद सागर झील भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सम्मिलित करना है। नवलखा झील, ताल छापर झील तो चूरू में है, तालाबशाही झील धौलपुर में है, पचपदरा बाड़मेर में और नवलखा झील बूंदी में है। एक बार ये देख लेते हैं। देखो फर्स्ट में सेकंड 4 1 एंड 3 2 4 1 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट यहाँ पे झीलें और उनके है ना मीठे पानी की अन्य प्रमुख झीलें। दूध तलाई झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। रामसागर झील है ना धौलपुर में, तालाबशाही धौलपुर में। रामसागर और तालाबशाही कहाँ पर है? धौलपुर में है। ठीक है। पीतमपुरी झील नीमका थाला में। उम्मेद सागर झील है ना जोधपुर में है ना। ठीक है। बालसमंद झील कहाँ पर है? मंडोर भी जोधपुर में। गढ़सीसर झील जैसलमेर में। भुज झील जैसलमेर में है ना। आनंद सागर झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ये काकड़ी नदी पे ही तो है भुज झील जो हमने पढ़ी थी। द्वि आबलाब कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बाई तालाब बांसवाड़ा में है। बाई का तालाब है ना जोधपुर में। बाई तालाब तो बाई तालाब और बाई का तालाब, देखो बाई का तालाब जोधपुर में, बाई तालाब बांसवाड़ा में। मोती झील भरतपुर में। बंद बारेट भरतपुर में। नवल सागर या नवल का झील बूंदी में। दुगारी झील कनक सागर झील भी बूंदी में। जैत सागर झील बूंदी में और तलवाड़ा झील जो है ना हनुमानगढ़ में है, बाड़मेर में नहीं है। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द रिवर सिस्टम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।